हाय गाइस, वेलकम टू द एआर क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे बीपीएससी और एसटेट के दोनों एग्जाम अभी होने वाले हैं, तो मैं आपको यहाँ पे आपके बीपीएससी एग्जाम हो या फिर एसटेट का एग्जाम हो, उन दोनों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। मैं यहाँ पे आपके गेट के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो आपके बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में अपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया होगा, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे गेट के बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगी, जो कि आपको बीपीएससी और स्टेट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, और आप भी कंटिन्यू जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, अपने आप को देखिए मैं कितना नंबर ऑफ कितने क्वेश्चन मैं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये एक प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें एक इंटीजर मीन्स इस एरे में किस टाइप के डेटा है, इंटीजर टाइप के डेटा है। डेटा क्या है, 1 2 3 4 5। एंड यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहा है, ए आर। ए आर क्या है, ए आर क्या है आपका एरे का नाम है। यहाँ पे क्या है, सेकंड में क्या है, एड्रेस ऑफ एरे, उस पर्टिकुलर एरे का एड्रेस। एंड यहाँ पे क्या बोल रहा है, उस पहले एलिमेंट के जो आपका, ये मान लीजिए ये है आपका एरे। यहाँ पे आपका डेटा है 1 2 3 4 एंड 5। इस एरे का नाम क्या है, ARR। ये क्या है, आपके एरे का नेम है। तो यदि आप AR प्रिंट कराएं, एड्रेस ऑफ AR प्रिंट कराएं, या फिर उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को प्रिंट कराएं, देन क्या प्रिंट होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका AR है, आपका जो एरे है उसका नाम है। यदि हम एरे को प्रिंट कराते हैं, इस जो आपका एरे का नाम है AR है, उसे प्रिंट कराते हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमेशा रिटर्न करता है क्या, एरे का बेस एड्रेस। और एरे का बेस एड्रेस मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का जो एड्रेस है। मान लीजिए ये 100 है, ये इसका एड्रेस क्या है, 100 है। इसका है 102 104 एंड 106 108। ये क्या है, इस एरे का एड्रेस है। जब आप ARR प्रिंट कराएंगे, देन आपको क्या मिलेगा, एरे का बेस एड्रेस मीन्स फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। ये क्या प्रिंट करेगा, 100 प्रिंट करेगा। एंड यदि आप एड्रेस ऑफ उस मीन्स जो आपका एरे नेम है उसका एड्रेस प्रिंट का है, ये भी क्या रिटर्न करेगा, ये भी रिटर्न करेगा बेस एड्रेस। उस एरे का बेस एड्रेस ही प्रिंट कराएगा। यदि आप एड्रेस ऑफ ARR 0 मीन्स इस पर्टिकुलर जो आपका ये एरे है, इस जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, इसका इंडेक्सिंग 0 है, 1 2 3 4। इस पर्टिकुलर एलिमेंट का यदि आप एड्रेस प्रिंट कराना चाहे, देन क्या रिटर्न होगा, इसका एड्रेस क्या है, 100 है। यदि आप एरे की बात करें, इन तीनों केस में यदि उस पर्टिकुलर एरे के एड्रेस को प्रिंट कराएं, या फिर उस एरे को प्रिंट कराएं, या फिर उस एरे के फर्स्ट एलिमेंट के एड्रेस को प्रिंट कराएं, तीनों केस में क्या रिटर्न करेगा, वो बेस एड्रेस। क्या रिटर्न करेगा, बेस एड्रेस मीन्स सबका जो एड्रेस होगा सेम होगा। अब आते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। फर्स्ट ऑप्शन आपका 200 202 204 मीन्स यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करा रहा होगा। देन यहाँ पे उस एरे का सेकेंड एलिमेंट, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट यदि इंटीजर साइज 2 है तो। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन हमारा क्या है, बी ऑप्शन है 1200 1200 1200 मीन्स उस एरे का बेस एड्रेस क्या होगा, उस एरे का बेस एड्रेस होगा 1200। और इन तीनों केस में क्या है, आपका जो एड्रेस है वो सेम है। ये आपका जो आपने जो प्रिंट कराया है, सबका क्या है, सबका जो बेस एड्रेस क्या है, सेम है। और ए में देखेंगे, सी में देखेंगे एंड डी में यदि आप देखेंगे, तो सबका जो एड्रेस है वो चेंज है। तो हमारा जो राइट आंसर क्या हो गया, आपका जो प्रोग्राम है वो रिटर्न करेगा, तीनों में क्या करेगा, तीनों में सेम वैल्यू रिटर्न करेगा। इस वे से यदि आप देखेंगे तो आपका जो आंसर क्या होगा, बी होगा, क्योंकि बी ऑप्शन में ही एक ऐसी वैल्यू है जो तीनों वैल्यू क्या है, सेम है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, राइट। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ द एरे। इनमें से एरे का लिमिटेशन क्या होगा। आपको एरे के बारे में पता होगा कि ये किस टाइप का एरे होता है, ये होता है आपका स्टैटिक। ये होता है स्टैटिक, और किस टाइप की वैल्यू को रखता है, होमोजीनियस मींस सेम टाइप की वैल्यू को रखता है। यदि आपका एरे इंटीजर वैल्यू रख रहा है, तो उस आपके एरे में सारे वैल्यू जो भी होंगे वो किस टाइप के होंगे, इंटीजर होंगे। ये थे आपके एरे का बात। एरे का जो मोस्ट ऑफ द ये पूछते हैं कि एरे में हमारी जो फर्स्ट इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। ज्यादातर हम एरे का जो इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं, वो हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, जी हाँ, 0 से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि लिमिटेशन क्या है आपके एरे की। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्या एरे की ये लिमिटेशन है कि एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी।
बी क्या बोलता है कि साइज ऑफ द एरे इज फिक्स्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि आपने यदि आप पर्टिकुलर एरे की साइज अलॉट कर दी, इसका मतलब एरे की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। जी हाँ, ये भी सही है। सी की बात करते हैं, इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। क्या एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है? जी हाँ, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है वो स्टार्ट होती है जीरो से। अब डी पे आते हैं। डी हमारा क्या बोलता है, मेमोरी वेस्ट इफ एरे एलिमेंट आर स्मॉलर देन द साइज अलॉट टू देम। इसमें क्या बोल रहा है कि मेमोरी वेस्ट होगा यदि हम जो एरे की एलिमेंट होगा, आपने जो उस पर्टिकुलर एरे में जो भी एलिमेंट रखे हैं वो उसकी जो साइज है वो कम है जितने हमने एरे की साइज को अलॉट किया है। मान लीजिए आपकी जो एरे की साइज आपने अलॉट किया है कि हमें 8 बाइट की मीन्स 8 बाइट का हमें एरे का साइज चाहिए। आपका ये है 1 2 3 4, ये आपकी 8 बाइट की आपकी क्या है एरे की साइज आपने अलॉट कर दी। बट आपका जो एलिमेंट है, जो जिस एलिमेंट को आप इस एरे में रखना चाहते हैं वो कितने बाइट का है? 4 बाइट का है। वो क्या है? 4 बाइट का है। इसका मतलब कि आपने जो एलिमेंट को एरे में रखा हुआ है उसे सिर्फ 4 बाइट चाहिए था, बट आपने एरे को कितना साइज अलॉट किया? कितना साइज अलॉट किया आपने? 8 बाइट अलॉट किया। इसका मतलब आपका जो 4 बाइट था वो क्या हो गया? वेस्ट हो गया। मान लीजिए आपने, ये है आपका 1 2 3 4, ठीक है, ये आपकी 8 बाइट की क्या है? एरे है। आपने अलॉट कर दिया कि हमें 4 स्टूडेंट का डेटा रखना है, बट आपको रिसेंटली पता चला कि सिर्फ हमें 2 स्टूडेंट का डेटा रखना है। आपने फर्स्ट में एंड सेकंड में 2 स्टूडेंट का डेटा रख दिया, बट आपके जो 2 और जो आपके प्लेस थे वो क्या हो गए? वेस्ट हो गए। आपकी जो 4 बाइट हो गई वो वेस्ट हो गई। मिस ये बोलना चाह रहा है कि यदि आपने एक बार एरे की साइज को अलॉट कर दिया तो आप उसमें ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक लिमिटेशन है आपके एरे की। तो डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं, चलिए चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन ये क्या है? ये क्या है? आपका प्रोग्राम दिया हुआ है। इससे ये फंक्शन में क्या पास किए हैं आप? एक इंटीजर पास किए हैं, एक इन टाइप का स्टार्ट वेरिएबल है, इन टाइप का एक इंड वेरिएबल है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या लगाया? एक वाइल लूप लगाया है जो कि स्टार्ट की वैल्यू लेस है देन ये लूप चलेगा, यदि स्टार्ट की वैल्यू ज्यादा होगी देन ये लूप एग्जिस्ट हो जाएगा। तो ये आपने एक एरे पास किया हुआ है। तो चलिए हम एक बना लेते हैं आपका एरे 1 2 3 4। ये है आपका एरे, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग, एक स्टार्ट नाम का हम वेरिएबल बना लेते हैं, एक इंड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है? स्टार्ट इससे पॉइंट करेगा फर्स्ट, एंड इंड क्या होगा? लास्ट वैल्यू को क्या करेगा? वो पॉइंट करेगा। इसमें बोल रहा है इंटीजर टाइप का एक क्या है? टेम्प है। टेम्प क्या है? इंटीजर टाइप का है। टेम्प एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंटेन करता है। और ये क्या कंटेन कर रहा है? एरे की स्टार्टिंग वैल्यू। मान लीजिए 1 2 3 4 5, एरे का आपका जो क्या है स्टार्टिंग वैल्यू को ये क्या कर रहा है? रखा है। मान लीजिए टेम्प क्या रखा है? 1 रखा है। ठीक है, ये आपका पहले लाइन में ये हो रहा है कि टेम्प एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसने एरे के फर्स्ट वैल्यू को रखा हुआ है। देन आफ्टर क्या हो रहा है? एरे की जो फर्स्ट है मीन्स एरे का हमारा स्टार्टिंग है वो क्या रखा है? एरे का एंड वैल्यू रखा हुआ है। मीन्स आपके जो एरे के जीरो इंडेक्स में क्या है? एरे के जीरो इंडेक्स में क्या है? 5 रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एरे के एंड में क्या है? एरे के एंड में आपका 5 रखा हुआ है। देन सेकंड लाइन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया, देन आपको मिला कि एरे के जो जीरो इंडेक्स पे वैल्यू क्या रख दिया? हमने 5 रख दिया है। करेक्ट। अब आते हैं अपने थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन क्या बोलता है? एरे का जो लास्ट है इंड क्या है आपका? 4 है। ठीक है, इंड किसे पॉइंट कर रहा है? फोर्थ नंबर इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। उस पे हम क्या रख रहे हैं? उसमें हम रख रहे हैं टेम्प। टेम्प में क्या है हमारा? टेम्प में है हमारा क्या? टेम्प में हमारी वैल्यू है स्टार्टिंग की वैल्यू। स्टार्टिंग की वैल्यू तो आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए कि यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं? यहाँ पे हम 5 रख रहे हैं, यहाँ पे हम 1 रख रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद स्टार्ट क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स अब स्टार्ट जो होगा इससे पॉइंट करेगा। स्टार्ट अब फर्स्ट इंडेक्स के एरे के फर्स्ट इंडेक्स को मीन्स 1 इंडेक्स को क्या करेगा? पॉइंट करेगा। एंड में क्या हो रहा है? एंड में डिक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू होनी थी वो हो गई, अब ये डिक्रीमेंट हो गए, यहाँ पे आ रहा है एंड अब यहाँ पे है। देन इसके बाद सेम वही प्रोसीजर। क्या आपका जो स्टार्ट है वो लेस देन है एंड से कि नहीं? स्टार्ट आपका क्या है? 0 है, एंड आपका जो एंड है वो 3 है। इसका मतलब जो स्टार्ट है वो लेस देन है 3 से। देन आप इसे फिर एग्जीक्यूट करेंगे,
उसके बाद टेम्प की वैल्यू में क्या रखेंगे आप 2 रखेंगे एंड उसके बाद स्टार्टिंग में जो वैल्यू है आपके जिसे स्टार्ट पॉइंटर जो है पॉइंट कर रहा है, जिस इंडेक्स को किसे पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नंबर इंडेक्स को क्या कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है, वहां पे क्या रखेंगे एरे के एंड में जो पॉइंटर लगा हुआ है उसकी वैल्यू को रखेंगे। मीन्स 2 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। देन 10 की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, एंड में चली जाएगी। देन इसके बाद थर्ड नंबर का टाइम आएगा तो आपका जो स्टार्टिंग एंड जो एंड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। जब आपका स्टार्टिंग इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एंड देन एंड जो होगा वो भी डिक्रीमेंट होगा। तो सेकेंड नंबर इंडेक्स को, एरे के सेकेंड नंबर ऑफ इंडेक्स को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। देन आपकी जो ये वाइल लूप होगा वो क्या होगा, बाहर हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या आप स्वैपिंग कर रहे हैं एलिमेंट को पेयर वाइज? नहीं, पेयर वाइज तो हम स्वैपिंग करते तो 2 की जगह 1 होता, 1 की जगह 2 होता। फिर सॉर्ट कर रहे हैं, सॉर्ट तो नहीं कर रहे, हमें डेटा की वैल्यू क्या मिली 5 4 3 2 1। क्या हम यहाँ पे सॉर्ट कर, सॉर्टिंग की भी बात नहीं कर रहे हैं, रिवर्स द एरे। क्या आप रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स। जी हाँ, हमें क्या मिल रहा है 5 4 3 2 1। यदि हम सॉर्ट करते, सॉर्टिंग की बात करते तो यहाँ पे हम असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू मिलती है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। जो आपका एरे है उसको हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे हम एरे की वैल्यू जो भी है उसको हम रिवर्स कर रहे हैं। सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। ये जो बेसिक आपके जो प्रोग्राम है गेट में जो पूछते हैं वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं अपने फोर्थ पे। फोर्थ हमारा क्या बोलता है, ये क्या है, एक स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, हेड पॉइंटर है आपका, एक जो स्ट्रक्ट नोड टाइप का है। हेड किससे, यदि आपका हेड क्या है, नल है, देन वो रिटर्न कर देगा। एक यहाँ पे क्या है, रिकर्शन फंक्शन है जो कॉल कर रहा है फंक्शन 1 को कॉल कर रहा है। क्या बोल रहा है, हेड का नेस्ट, हेड के नेस्ट पे जा रहा है, देन प्रिंट कर रहा है इसके बाद हेड का डेटा। जब आप भी ये प्रोग्राम देखे कि कोई एक रिकर्शन फंक्शन है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए एक F1 क्या है आपका, F1 एक फंक्शन है जो कि एक लिंक लिस्ट है यहाँ पे, क्योंकि एक स्ट्रक्ट यहाँ पे नोड की बात हुई है, इस लिंक लिस्ट में आपका नोड होता है, ये है आपका एक लिंक लिस्ट। ठीक है, आपका ये जो हेड है, ये इस पर्टिकुलर ये हेड क्या है, एक पॉइंटर है जो आपके फर्स्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है हेड। तो आप यहाँ पे फंक्शन जब कॉल हो रहा है हेड का नेक्स्ट, देन इससे पॉइंट करेगा, देन इससे पॉइंट करेगा, देन हेड का जब नेक्स्ट होता रहेगा, लास्ट नोड पे यदि आप जाएंगे, हेड यदि आपको मिलेगा कि नल है, देन आप क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ट्रेवर्स कर रहे हैं। पहले जब आपने ट्रेवर्स किया हेड का नेक्स्ट, देन आप फंक्शन पे गए, देन उसके बाद ट्रेवर्स किया, देन फंक्शन पे गए, जो आपकी प्रिंट वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो प्रिंट नहीं हो रहा है। जब आप हेड का नेक्स्ट आपको जब मिलेगा, यहाँ पे नल मिलेगा आपको लास्ट में, देन आप क्या करेंगे, देन उसके बाद सारी वैल्यू को आप प्रिंट करना स्टार्ट कर देंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन से सारी वैल्यू को क्या करेंगे, आप प्रिंट करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं सभी नोड को, लिंक लिस्ट के रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि यदि जो फंक्शन कॉल हुआ है उसके बाद प्रिंट ऑफ फंक्शन दिया हुआ है और यहाँ पे क्या कर रहा है, हेड के डेटा को प्रिंट कर रहा है। तो यदि आप जो फंक्शन दिया हुआ है आपको, रिकर्शन जो फंक्शन दिया हुआ है प्रिंटर, उसके बाद आपका प्रिंटर फंक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, रिवर्स ऑर्डर में क्या कर रहा है, प्रिंट हो रहा है। जो आपका लिंक लिस्ट है उसको हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहे हैं। बट यही सेम आपका प्रिंटर फंक्शन इस लाइन पे, इस रिटर्न के बाद आ जाए, तो वो क्या कर रहा है, वो सारे नोड को, लिंक लिस्ट के सारे नोड को एक डायरेक्शन मींस फॉरवर्ड की तरफ सारे डेटा को प्रिंट करा रहा है। यदि ये पर्टिकुलर प्रिंटफ फंक्शन आपका है फंक्शन के बाद आएगा, तो वो क्या करे, बैकवर्ड डायरेक्शन में लिंक लिस्ट के डेटा को प्रिंट करेगा। अब आते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ आपका क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर ट्रू अबाउट लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर व्हेन कंपेयर विथ एरे। मींस यदि आप लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा सही है लिंक लिस्ट के बारे में, यदि आप एरे से कंपेयर करते हैं लिंक लिस्ट का। अब आते हैं अपने ऑप्शन पे। पहला क्या बोलता है, एरे हैज ए बेटर कैशे लोकेलिटी। जी हाँ, एरे की एक मेन आपका एडवांटेज है कि एरे क्या होता है कि जो कैशे लोकेलिटी होती है उसमें अच्छा परफॉर्म करता है आपका एरे। तो ये तो सही है पहला। बी क्या बोलते हैं, इट इज इजी टू इंसर्ट एंड डिलीट इन लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में इंसर्ट करना, आप कहीं से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे तो कोई कंपेयर नहीं हुआ। फिर सी क्या बोलता है, रैंडम एक्सेस इज नॉट अलाउड इन टिपिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिंक लिस्ट। जी हाँ। डी क्या बोलता है, द साइज ऑफ द एरे आर प्री डिसाइड, लिंक लिस्ट कैन बी चेंज देयर द साइज ऑफ एनीथिंग। ये भी सही है आपका कि जो एरे में है
एरे की जब बात करते हैं उसमें हम साइज क्या करते हैं, प्री डिफाइन कर देते हैं, बट लिंक लिस्ट में हम ऐसा नहीं करते हैं। कभी भी हम उस पर्टिकुलर जो लिंक लिस्ट है उसकी साइज को हम चेंज कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन है वो क्या है, सारे ऑप्शन क्या है, सही हैं। तो ई इज द राइट आंसर। ये सारे ऑप्शन क्या है आपके, ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो अब आते हैं, चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज अ सर्कुलर लिंक लिस्ट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ क्यू। ये है आपका एक सर्कुलर लिंक लिस्ट जो एक क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है क्यू की तरह। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्रंट होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा आपका, रेयर होगा। ठीक है, फ्रंट से क्या करते हैं हम, फ्रंट से क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। जब भी क्यू की बात करते हैं फ्रंट से हम डिलीट करते हैं, और रेयर से क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो ये बोलते हैं एक सिंगल वेरिएबल पी है यूज टू एक्सेस द क्यू, जो कि क्या कर रहा है, क्यू को एक्सेस कर रहा है। To which node should P point such the both operation in Q and DQ can be performed in constant time। इसमें यह बोला गया, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एक P वेरिएबल है, ठीक है, ये पूछ रहा है कि P वेरिएबल हम कहाँ पॉइंट करें। ये जो आपका Q है उस Q में कहाँ पे P वेरिएबल को पॉइंट कराएं कि आपको यदि आप इंसर्ट करना हो, यदि आप डिलीट करना हो, दोनों ऑपरेशन में आपको क्या लगे, कांस्टेंट टाइम लगे। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, तो सोचिए आपका जो P वेरिएबल है इससे पॉइंट कर रहा है, फ्रंट को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते, यदि आप डिलीट करना चाहें तो कांस्टेंट टाइम लगेगा, यदि आप इंसर्ट करना चाहें देन आपको ट्रेवर्स करके इस रेयर नोड के पास जाना होगा। मीन्स अगर हमें इंसर्ट करने के लिए हमें क्या लगेगा, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगेगा, कांस्टेंट टाइम नहीं लगेगा, यदि जो पी वेरिएबल है पॉइंट कर रहा है फ्रंट को। अब बात करते हैं हम रेयर को, रेयर की तरफ चलते हैं। रेयर पे यदि आपका जो पी वेरिएबल है, पी वेरिएबल क्या है, एक पॉइंटर है जो कि पॉइंट करेगा रेयर को। यदि ये पॉइंट कर रहा है रेयर को, क्या यहाँ पे हम इंसर्ट कर सकते हैं, इंसर्शन की बात करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि रेयर से हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो कांस्टेंट टाइम में यहाँ पे क्या लगेगा, कांस्टेंट टाइम में आप यहाँ पे कोई भी डेटा को आप इंसर्ट कर सकते हैं। एंड जब डिलीशन की बात करते हैं, डिलीशन तो फ्रंट में होता है, बट हम जब सर्कुलर क्यू की बात करते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट या फिर सर्कुलर क्यू की बात करते हैं, यदि पी जो आपका वेरिएबल है यदि रेयर को पॉइंट करेगा देन रेयर के या फिर पी का जो नेक्स्ट है वहां पे जाके क्या कर सकता है, पी के नेक्स्ट में जाके क्या कर सकता है, यहाँ पे आके आपका जो डेटा है उसे डिलीट कर सकता है। यहाँ पे कितना टाइम लगेगा इसे, इस पी वेरिएबल को यहाँ पे भी डिलीट करने में कांस्टेंट टाइम लगेगा। मींस कि यदि आपका जो पॉइंटर पी है यदि वो पॉइंट करता है रेयर को, आप दिमाग में से बिठा लीजिएगा कि आपका जो पॉइंटर पी है यदि वो रेयर नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब है कि उसको इंसर्ट करने में, डिलीट करने में क्या लगेगा, कांस्टेंट टाइम लगेगा। आपका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइट आंसर है आपका ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्या हमारा पूछता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे प्रोटोकॉल में क्या यूज होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर टीसीपी और यूडीपी यूज होता है। आपका एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, डीएनएस हो गया, ये सारे क्या यूज करते हैं, आपके टीसीपी या यूडीपी हैज अकॉर्डिंग टू, मीन्स जैसे उनकी नीड है उस हिसाब से वो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। तो इसमें ये बोल रहा है कि रियल टाइम मल्टीमीडिया हो गया, फाइल ट्रांसफर हो गया, डीएनएस हो गया और ईमेल हो गया, इन सब में ट्रांसपोर्ट लेयर के कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। यदि आप चेक करेंगे तो यहाँ पे बात हुआ है आपका टीसीपी। टीसीपी की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका कनेक्शन, क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। इसमें कनेक्शन क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, बट यूडीपी जो होता है उसमें नहीं होता है। यदि हम टीसीपी की बात करें ये क्या होता है आपका रिलायबल होता है। आपका जो यूडीपी में क्या होता है, अब यूडीपी जो होता है वो रिलायबल नहीं होता है। यदि आप बात करें स्पीड की, स्पीड किसकी ज्यादा होती है, स्पीड आपके यूडीपी में क्या होगी, स्पीड हाई होगी एज कंपेयर टू द टीसीपी। तो आपका जो रियल टाइमिंग मल्टीमीडिया है, यहाँ पे रियल टाइमिंग मल्टीमीडिया में हमें ये जरूरी नहीं होता है कि आपका जो डेटा है वो करेक्ट हो। इसमें क्या होता है टाइमिंग को क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। तो हम रियल टाइमिंग मल्टीमीडिया में हम यूडीपी का यूज करते हैं, यूडीपी का, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं करते कि आपका जो डेटा हो करेक्ट हो या रिलायबल हो। यहाँ पे ज्यादा फोकस हम ये करते हैं कि फास्टली आपका जो डेटा हो वो पहुंच जाए। फाइल ट्रांसफर की यदि बात करें, फाइल ट्रांसफर में क्या होता है आपका, फाइल ट्रांसफर हमें जो डेटा भेजना होता है वो क्या होना चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे टीसीपी यूज करते हैं।
एंड डीएनएस में क्या यूज करते हैं, डीएनएस में भी हम यूज करते हैं आपका यूडीपी। यूडीपी में सबसे ज्यादा करेक्टनेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, टाइम का इंपॉर्टेंट होता है। अब ईमेल की बात करते हैं, ईमेल हमारा जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, टीसीपी यूज करते हैं। तो फर्स्ट क्या है आपका यूडीपी, बी एंड सी। एंड देन आपका जो राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर है यूडीपी टीसीपी, यूडीपी टीसीपी। यदि जहां पे बात करता है कि करेक्टनेस हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपका जो रिलायबिलिटी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम टाइमली और फास्टली अपने डेटा को ट्रांसफर कर सके, देन हम वहां पे क्या यूज करेंगे, यूडीपी यूज करेंगे। बट हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है, ईमेल जब हम सेंड करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डेटा है वो करेक्ट वे में जाए, रिलायबल हो, देन हम वहां पे टीसीपी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो ये था आपका टीसीपी और यूडीपी के बाद। ये आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल में कौन कौन से प्रोटोकॉल, ट्रांसफर लेयर के कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपकी एग्जाम के लिए। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन इज द व्हाट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल। आपको जो क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा ट्विस्ट है। इसमें क्या है, ट्विस्ट है। इसमें यदि आप देखेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका मतलब आप क्या लगा देंगे, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बट इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल में। तो कौन सा यूज करते हैं हम, ट्रांसपोर्ट लेयर का कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक मेल में, क्या यूज करते हैं हम, टीसीपी यूज करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं हमने ईमेल किया है, जो हमने मेल किया है वो आपका रिलायबल हो, करेक्ट हो, इसीलिए हम वहां पे क्या यूज करते हैं, टीसीपी यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, टीसीपी है, ना कि एसएमटीपी। अब आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम कॉल रिजल्ट इन द सेंडिंग ऑफ SYN पैकेट। यदि आप SYN पैकेट को सेंड करते हैं तो इनमें से कौन से सिस्टम कॉल का यूज करेंगे। पहली बात करते हैं हम SYN पैकेट मीन्स क्या, सिंक्रोनाइज पैकेट। जो आपका पैकेट हो वो क्या हो, सिंक्रोनाइज हो। सिंक्रोनाइज मीन्स क्या, जो भी आप डेटा भेज रहे हैं उसका जो सीक्वेंस हो वो सिंक्रोनाइज हो। हमारा जो टीसीपी आईपी मॉडल है, टीसीपी आईपी मॉडल में SYN पैकेट क्या करता है, कनेक्शन को स्टेब्लिश करवाता है। तो इसके लिए हम कौन सा सिस्टम कॉल यूज कर देंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं कनेक्ट सिस्टम कॉल। जब हम कनेक्ट सिस्टम कॉल की बात करते हैं, ये जो कनेक्ट फंक्शन है, कनेक्ट फंक्शन हम किस लिए यूज करते हैं, ये यूज किया जाता है क्लाइंट के थ्रू। किसके थ्रू यूज किया जाता है, क्लाइंट के थ्रू। किसके लिए, कनेक्ट करने के लिए। किससे कनेक्ट करने के लिए, सर्वर से कनेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कनेक्ट फंक्शन। और ये जो हमारा सॉकेट होता है, ये हमारा जो सर्वर हो गया, सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर जो होता है हमारा, उसमें यूज किया जाता है। हम उसमें क्या यूज करते हैं, उसमें हम यूज करते हैं सॉकेट फंक्शन। ये हमारा जो सॉकेट फंक्शन है, हमारा जो सॉकेट फंक्शन वो सर्वर एंड क्लाइंट दोनों के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। हमारा बाइंड फंक्शन है, बाइंड फंक्शन किसके द्वारा यूज किया जाता है, सर्वर के थ्रू यूज किया जाता है। किसके लिए, आईपी एड्रेस को बाइंड करने के लिए। लिसन फंक्शन किसके थ्रू यूज होता है, वो यूज होता है सर्वर के थ्रू। क्या करता है ये सर्वर, क्या करता है, इससे लिसन फंक्शन के थ्रू लिसन करता है, जो कि क्लाइंट से जो भी पैकेट, जो भी इनकमिंग पैकेट आ रहे हैं उसको लिसन करने के लिए। एंड कनेक्ट फंक्शन किस लिए यूज करते हैं, कनेक्ट फंक्शन कौन यूज करता है, क्लाइंट यूज करता है सर्वर से कनेक्ट होने के लिए। तो डी है हमारा, डी राइट आंसर, क्योंकि हमारा जो SYN पैकेट होता है वो कनेक्ट करता है, मतलब कनेक्शन को स्टेबलाइज करता है टीसीपी आईपी मॉडल में। तो हमारा राइट आंसर क्या है, डी है। अब आते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द स्लो स्टार्ट फेज ऑफ टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिदम। जो आपका टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिदम है, उसके स्टार्टिंग फेज में जो कंजक्शन विंडो की जो साइज होती है वो क्या होती है, क्या वो इंक्रीज नहीं होती है। बी क्या बोलता है, इंक्रीज होती है लीनियरली। एंड सी बोलता है कि इंक्रीज होगा क्वाड्रेटिकली। एंड डी क्या बोलता है, इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। तो क्या होता है, स्टार्टिंग फेज में आपका जो टीसीपी कंजक्शन कंट्रोल एल्गोरिदम है, उसमें विंडो की, आपकी जो कंजक्शन विंडो की जो साइज होती है वो एक्सपोनेंशियली क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो डी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स 11 क्वेश्चन। ये क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज यूडीपी हैज ए ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर के यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। तो हमने जैसे बताया कि यदि जिस प्रोटोकॉल को चाहिए भाई, हमें कनेक्शन ओरिएंटेड है, कनेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए एंड रिलायबल होना चाहिए
उसके बाद आपका जो डेटा है, जो पैकेट है, जो मैसेज है, वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूडीपी यूज करेंगे। बट हमें जब ये सब फैसिलिटी नहीं चाहिए होती है, हमें सिर्फ ये चाहिए होता है हमारा जो जो भी डेटा है वो फर्स्टली बस आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, तो उस वे में हम क्या यूज करते हैं, उस टाइम हम यूज करते हैं यूडीपी। यदि हम टीसीपी की बात करते हैं, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, इसका फॉर्म होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें हमें क्या चाहिए होता है, जो भी इसमें पहले हम क्या करते हैं, कनेक्शन स्टेबलाइज करता है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या नीड है, हमें यहाँ पे टीसीपी प्रोटोकॉल को एचटीटीपी यूज करेगा, क्योंकि एचटीटीपी क्या करता है, यहाँ पे मेन मुद्दा इसका होता है कि जो कनेक्शन हो वो स्टेबलाइज हो, मीन्स कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है हमारा एचटीटीपी, इसलिए यूज करता है आपका टीसीपी। टेलनेट की बात करते हैं, टेलनेट क्या होता है, एक बाइट स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल होता है, जहां पे कनेक्शन की नीड होती है हमें। हमारा जो टेलनेट होता है वो क्या होता है, बाइट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। यहाँ पे हमें किसकी जरूरत होती है, यहाँ पे हमें जरूरत होती है कनेक्शन की, कि हमें जो कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या यूज करेगा, ये टीसीपी यूज करेगा। डीएनएस में हम क्या होता है, डीएनएस में सिर्फ डीएनएस में रिक्वेस्ट करेगा, डीएनएस के थ्रू हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं एंड क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे जरूरी होता है कि हमारा जो डेटा वो फास्ट हो, करेक्ट हो, रिलायबल हो, या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड हो, ये सब की नीड नहीं होती है डीएनएस में। वो सिर्फ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स करता है, और जो हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जल्दी पहुंच जाए, सिर्फ इस पे डिपेंड करता है हमारा डीएनएस। तो फिर यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं अपना यूडीपी। यूडीपी हम डीएनएस में यूज करते हैं। इस प्रोटोकॉल को मीन्स जो डीएनएस होता है वो यूडीपी ट्रांसपोर्ट लेयर के यूडीपी प्रोटोकॉल को यूज करता है। अब बात करते हैं हम एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो भी हमारा मेल है, अभी मैंने बताया, जो भी हम मेल सेंड कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इसलिए ये क्या यूज करता है, टीसीपी यूज करता है। हमारा 11th का राइट आंसर क्या है, डीएनएस, सी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 12 क्वेश्चन पे। 12 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉकेट एपीआई फंक्शन कन्वर्ट एंड अनकनेक्टेड एक्टिव टीसीपी सॉकेट इनटू पैसिव सॉकेट। इनमें से कौन सा एक ऐसा सॉकेट एपीआई फंक्शन है जो कि कन्वर्ट करता है किसमें, अनकनेक्टेड एक्टिव टीसीपी सॉकेट को पैसिव सॉकेट में। तो इसमें से कौन सा हमारा कौन सा फंक्शन है, लिसन फंक्शन। लिसन फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं अनकनेक्टेड एक्टिव टीसीपी सॉकेट को पैसिव सॉकेट में। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको यदि एक्टिव सॉकेट से पैसिव सॉकेट में कन्वर्ट करना है तो कौन सा फंक्शन आप यूज करेंगे, तो उस टाइम हम यूज करेंगे लिसन फंक्शन। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट वन इज द एसक्यूएल क्वेरी ऑटोमेटिक एलिमिनेट द डुप्लीकेट। क्या आपका जो एक्सक्यूएल क्वेरी होता है वो क्या, यदि आप जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं एक्सक्यूएल क्वेरी से। B1 इज ए एक्सक्यूएल क्वेरी विल नॉट वर्क इफ देयर आर नो इंडेक्स ऑन द रिलेशन। यदि हमारा जो एक्सक्यूएल क्वेरी है इंडेक्स उसमें नहीं दिया हो तो उस टाइम पे हमारा जो एक्सक्यूएल क्वेरी है वर्क नहीं करता है। सी क्या बोलता है, एसक्यूएल परमिट एट्रीब्यूट नेम टू बी रिपीट इन द सेम रिलेशन। यदि क्या ये एसक्यूएल यह परमिट करता है कि आपका जो रिलेशन है उस पे एट्रीब्यूट मीन्स सेम एट्रीब्यूट के नेम हो, मीन्स यदि आप फर्स्ट एट्रीब्यूट ए नाम रखते हैं तो सेकंड एट्रीब्यूट का भी नाम ए रखे, मीन्स सेम एट्रीब्यूट नेम के उस पर्टिकुलर रिलेशन में एक से ज्यादा हो। क्या ये आपका जो एसक्यूएल है वो परमिट करता है, डी इज ए नन ऑफ दिस। जब करेक्ट की बात करते हैं, एसक्यूएल जो क्वेरी है वो एलिमिनेट नहीं करता है डुप्लीकेट को। यदि आप डुप्लीकेट को एलिमिनेट करते हैं देन उस टाइम पे आप क्या यूज करते हैं, डिस्टिंक्ट। आपका जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट यूज करते हैं। डिस्टिंक्ट से पर्टिकुलर फील्ड में जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो क्या होगी, यदि 1 1 2 होगी तो आपको डिस्टिंक्ट यदि आप यूज करेंगे तो आपके पर्टिकुलर फील्ड में ए फील्ड को यदि आप एक्सेस करते हैं देन आप उस पे वहां पे 1 एंड 2 मिलेगा, मिस रिपीटेड वैल्यू क्या मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी एसक्यूएल क्वेरी में। यदि आप प्रोजेक्शन की बात करते हैं, प्रोजेक्शन क्या होता है आपका, मान लीजिए ये क्या है, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन यदि आप यूज करते हैं, ये आपका प्रोजेक्शन का साइन है, इसके थ्रू जो भी वैल्यू रिट्रीव होगी वो डुप्लीकेट को एलिमिनेट कर देता है। बट एसक्यूएल क्वेरी जो होती है वो डुप्लीकेट को एलिमिनेट नहीं करती। फर्स्ट वन इज रॉन्ग।
बी क्या बोलते हैं, एसक्यूएल क्वेरी विल नॉट वर्क इफ देयर इज नो इंडेक्स। यदि आपके रिलेशन में इंडेक्स वैल्यू नहीं है, आपके इंडेक्स, आपका जो रिलेशन है उसमें इंडेक्स वैल्यू क्या है, नहीं है, तो क्या आपका एसक्यूएल जो क्वेरी है वो वर्क नहीं करेगा? जी नहीं। आप ये ध्यान दीजिएगा, आपके रिलेशन में यदि इंडेक्स नहीं है, मीन्स उसमें इंडेक्सिंग नहीं हुई है आपके रिलेशन में, तो उस टाइम पे आपका एसक्यूएल क्वेरी वर्क करेगा, स्लो वर्क करेगा बट वर्क तो करेगा आपका एसक्यूएल क्वेरी। तो इस बिहाफ पे आपका जो बी है वो भी रॉन्ग हो जाता है। सी की बात करते हैं, एसक्यूएल क्वेरी परमिट एट्रीब्यूट, जी नहीं। आपका जो रिलेशन है उस रिलेशन में सेम एट्रीब्यूट के सिर्फ एक, मीन्स सेम एट्रीब्यूट के एक से ज्यादा, मीन्स एट्रीब्यूट का नेम जो है वो सेम नहीं हो सकता है। मान लीजिए आपका इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट का नाम ए है और दूसरे भी एट्रीब्यूट का नाम ए है, तो ये क्या है, एसक्यूएल इसे परमिट नहीं करता। बी भी जो है, सी भी क्या है, वो गलत है। तो इसमें से राइट क्या हुआ, इनमें से कोई भी सही नहीं है। 13 इज द राइट आंसर। 13 का जो हमारा राइट आंसर क्या है, वो है डी। अब आते हैं अपने 14 क्वेश्चन पे। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज कंटिन्यूसली सारे क्वेश्चन आप देखिए और आप कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आप करेक्ट कर पा रहे हैं वो चेक करिए, खुद को चेक करिए आप इस क्वेश्चन के थ्रू। आपका ये 14 क्वेश्चन क्या बोलता है, इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में एग्रीगेशन फंक्शन। जब आप एग्रीगेशन फंक्शन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा एग्रीगेशन फंक्शन है, वो क्या है, एवीजी। एवीजी किस लिए यूज करता है, यदि आप उस पर्टिकुलर रिलेशन में एट्रीब्यूट का या फिर फील्ड के एवरेज वैल्यू, मीन्स एवरेज जानना चाहते हैं, क्या है, मीन्स यदि आपका रिलेशन है, उस रिलेशन में कोई एक एट्रीब्यूट है सैलरी नाम का, यदि आप उस जितने भी उस रिलेशन में जितने लोग की भी सैलरी है उसका एवरेज जानना चाहते हैं, देन आप यूज करेंगे एवीजी। एंड जितने भी आपके एग्रीगेट फंक्शन है मैं आपको बता देती हूँ, एवीजी हो गया, काउंट हो गया। काउंट किस लिए यूज करते हैं, काउंट यूज करते हैं कि कितने नंबर ऑफ वैल्यू हैं। एंड थर्ड हो गया आपका मिन, उस पर्टिकुलर कॉलम में सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है उसके लिए यूज करते हैं मिन। मैक्सिमम वैल्यू जानने के लिए मैक्स। एंड देन उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को सम करने के लिए, मीन सैलरी के यदि आप सम करना चाहते हैं उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सम। तो ये आपके 5 एग्रीगेट फंक्शन हैं। यदि आप डेटाबेस में बात करते हैं तो फिर डेटाबेस का आपके टोटल 5 एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स एंड सम। अब आते हैं अपने 15 क्वेश्चन पे। 15 इज एसक्यूएल कमांड चेंज वन आर मोर फील्ड इन अ रिकॉर्ड। यदि आप जो आपका रिकॉर्ड है उसमें एक से ज्यादा फील्ड, इसमें भी यदि आप चेंज करना चाहते हैं डेटा को, तो क्या यूज करेंगे, लुकअप, इंसर्ट, मॉडिफाई, चेंज। तो इसके लिए आप कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं, मॉडिफाई। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द विच ऑफ द एसक्यूएल ऑपरेटर यूज टू चेक इफ अ वैल्यू इज विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज। मीन्स यदि आप जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन में जो सैलरी दिया हुआ है क्या वो 200 से 300 के बीच है या नहीं है, यदि चेक करना चाहते हैं उसके लिए हम एक स्पेसिफाइड है हमारा क्या, 100 से ज्यादा होना चाहिए और 300 से क्या होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं बिटवीन ऑपरेटर के थ्रू हम पता लगा लेते हैं कि एक स्पेसिफाइड रेंज, मीन्स उस हमारा जो वैल्यू है वो स्पेसिफाइड रेंज में है कि नहीं है। मीन्स हमें पता करना है कि एक पर्टिकुलर रमेश नाम का क्या है, रमेश नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी जो सैलरी है क्या वो 100 से ज्यादा और 300 से कम है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन ऑपरेटर को यूज करेंगे। अब आते हैं अपने 17 क्वेश्चन पे। 17 इज द व्हाट डज द एसक्यूएल ऑपरेटर लाइक। लाइक क्या है, लाइक एक ऑपरेटर है एसक्यूएल में, तो इसका काम क्या होता है। फर्स्ट वन इज इफ चेक अ वैल्यू इज नल, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इज नल। यदि हमें चेक करना है कि जो वैल्यू है वो नल है कि नहीं, इसके लिए हम इज नल ऑपरेटर का यूज करते हैं। बी क्या करता है, चेक इफ अ वैल्यू विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन यूज करते हैं कि यदि हमें चेक करना हुआ कि जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफाइड रेंज में है कि नहीं। सी क्या बोलता है, परफॉर्म पैटर्न मैचिंग ऑन ए स्ट्रिंग वैल्यू। लाइक किस लिए यूज करते हैं, पैटर्न को मैच कराने के लिए। सी इज ए राइट आंसर। अब आते हैं अपने हम 18 क्वेश्चन पे। 18 इज विच एसक्यूएल ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ अ वैल्यू नल इज नॉट। यदि हम एसक्यूएल कमांड के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं जो आपकी वैल्यू है वो नल है कि नहीं है, इसके लिए क्या यूज करेंगे, अभी मैंने बताया इज नल यूज करेंगे। अब आते हैं अपने हम 19 क्वेश्चन पे। 19 इज व्हाट डज द एसक्यूएल ऑपरेटर इन डू। एसक्यूएल मींस क्या होता है, सब क्वेरी लैंग्वेज। इसमें जो इन ऑपरेटर है वो किस लिए यूज करते हैं,
फर्स्ट वन इज चेक इफ अ वैल्यू इज नल और नॉट, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इज नल यूज करते हैं। बी क्या बोलता है, चेक इफ अ वैल्यू विद इन ए स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यू, क्या आपका जो वैल्यू है वो सेट, जो एक सेट ऑफ 1 है, 2 है एंड 3 है एंड 4 है, ये क्या है, एक सेट ऑफ वैल्यू है। मीन्स क्या बोलता है, क्या इफ ए वैल्यू, जो आपने वैल्यू दी है, क्या वो इस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू में है कि नहीं, ये चेक करता है। सी क्या बोलता है, परफॉर्म ए पैटर्न मैचिंग, इसके लिए हम यूज करते हैं लाइक। एंड डी क्या बोलता है, कंपेयर टू वैल्यू, इसके लिए हम यूज करते हैं इक्वल टू। तो आपका जो इन ऑपरेटर होता है वो चेक करता है जो आपने वैल्यू दी है वो एक स्पेसिफाइड सेट ऑफ वैल्यू में है कि नहीं। मान लीजिए आपने किसी एक सेट ऑफ वैल्यू सैलरी दे दी 100, 200, 300 एंड 400, तो ये क्या है, एक सेट ऑफ वैल्यू है। यदि आप चेक करना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई रमेश नाम का एक व्यक्ति है जिसका सैलरी है 200, तो आप यदि चेक करना चाहें कि ये क्या उस सेट ऑफ वैल्यू में, सेट ऑफ जो आपकी वैल्यू है उसमें 200 है या नहीं, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इन इन यूज करते हैं। बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच एसक्यूएल ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू वैल्यू इक्वलिटी, यदि आप दो वैल्यू को कंपेयर करना चाहते हैं इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं। अब आते हैं 21 क्वेश्चन पे, द डायनेमिक हजार्ड प्रॉब्लम अकर इन, जो आपका डायनेमिक हजार्ड प्रॉब्लम है वो किस में अकर होती है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में या फिर सिक्वेंशियल सर्किट में या फिर दोनों में। जो आपका जो डायनेमिक हजार्ड प्रॉब्लम होता है, डायनेमिक हजार्ड प्रॉब्लम होती है वो दोनों में, सब कॉम्बिनेशनल सर्किट में भी और सिक्वेंशियल सर्किट में, दोनों में ये प्रॉब्लम आती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द स्टेट एंड बीपीएससी। जो एक्सेस 3 कमांड को हम क्या बोलते हैं, जो हमारी एक्सेस 3 जो कमांड होती है वो क्या होती है, सेल्फ कॉम्प्लीमेंट कमांड भी हम इसे बोलते हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म हैज मिनिमम एरर कोड, इनमें से कौन सा एक ऐसा कोड है जिसमें जिसे टर्म दिया गया है कि इसमें एक मिनिमम एरर कोड होता है, वो है आपका क्या, ग्रे कोड। बी इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 24 पे, जो एड्रेस स्पेस ऑफ 8086 आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है या फिर सीपीयू है, उसमें कितने एड्रेस स्पेस होते हैं, मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर के लेक्चर में बताया उसमें कितने होते हैं, 1 MB। मीन्स 8086 का जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें क्या होता है, 1 MB की मेमोरी इसमें होती है। तो ए इज द राइट आंसर। अब आते हैं अपने 25 पे, इन डीएमए ट्रांसफर स्कीम, जो आपका डीएमए ट्रांसफर स्कीम होता है, द ट्रांसफर स्कीम अदर देन द मस्ट मोड, उसमें एक क्या होता है, बस्ट मोड ट्रांसफर स्कीम होता है, इसके अलावा कौन सा होता है। आपका जो डीएमए होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जैसा कि आपके नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये क्या है, डायरेक्ट मेमोरी को यूज कर रहा है। डीएमए के थ्रू आप इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू डायरेक्ट मेमोरी को यूज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू का यूज किए बिना ही आप मेमोरी का यूज कर सकते हैं डीएमए में। ये कौन कौन से, इसमें कौन कौन से ट्रांसफर स्कीम होते हैं, फर्स्ट आपका क्या होता है, बस्ट मोड, बस्ट मोड होता है। सेकंड आपका क्या होता है, साइकिल स्टीलिंग, बी क्या होता है, साइकिल स्टीलिंग। एंड थर्ड क्या होता है आपका, थर्ड होता है आपका इंटरलीविंग मोड। फर्स्ट हो गया बस्ट मोड, सेकंड इज द साइकिल स्टीलिंग मोड एंड थर्ड इज द इंटरलीविंग मोड। ये आपके 3 ट्रांसफर स्कीम होते हैं डीएमए में। ये था आपकी लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।